भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। हेलो दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अमर और भारतीय दिव्यांग परिवार के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता कौन बनेगा कविता कहानी शेर व शायरी गज़ल गीत का सिकंदर। तो इस प्रतियोगिता में आप सभी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, हमें सपोर्ट किया। बहुत बहुत आप सभी का इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है हमारी पूरी किट, पूरी टीम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती है। तो चलिए जनाब, देखते हैं इस प्रतियोगिता में शामिल और व्यूज़ के आधार पर सेकंड स्थान पर रही कानपुर से प्रतिभा शुक्ला ने क्या कहा अपनी मखमली, गुदगुदाती और हसीन आवाज में। Good evening, all of you. Thank you for giving me this opportunity to introduce. My name is Pratibha Shukla. I belong to Faizabad, but currently staying in Kanpur because I am preparing a competitive exam. My strength are my self-motivated, hardworking, and my long-term goal is to achieve a good position. I am very happy because I won the prize for the first time. I am thankful to Amar Bhaiya so that he told me. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक संगीत की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जो कि मुझे अमर भैया ने बताया था। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मतलब मैं पहली बार में किसी संगीत में पार्टिसिपेट किया और विनर रही सेकंड नंबर पे। तो मुझे प्राइज़ भी मिल गया है। तो मैं सबका जिसने लाइक किया और जिसने मुझे नहीं लाइक किया, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के लाइक से, व्यू से मैं विनर रही सेकंड नंबर पे और मैंने प्राइज़ अपने नाम हासिल की। थैंक यू। तो जनाब, देखा आपने क्या कहा प्रतिभा जी ने। हमारी पूरी टीम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती है। चलिए अब बात करते हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हैं शीतल जी का, जो कि लाइक्स के आधार पर सेकंड स्थान पर रही। महाराष्ट्र से शीतल जी को धन्यवाद करती है हमारी पूरी टीम। और शीतल जी ने अपनी मखमली और गुदगुदाती आवाज़ से उड़ा दिए सबके होश और बोले तो बरसे मोतियाँ। क्या बात है अपनी आवाज़ में शीतल जी। हेलो एवरीवन, सभी फ्रेंड्स के लिए मैं शीतल, मेरा पूरा नाम है केंद्रीय शीतल माधव राव फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। एंड इस प्रतियोगिता की मैं विनर रही हूँ और लाइक्स के आधार पर मेरा द्वितीय क्रमांक रहा है। तो आयोजक मंडल जो है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता रखी और लाइक्स के अलग, व्यूज़ के अलग और टॉप 25 अलग नंबर निकाले। ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि उसमें मेरा भी नंबर है, क्योंकि जैसे मैंने देखा था लाइक्स तो इतने नहीं बढ़े थे, लेकिन पता नहीं फिर एक ही दिन में क्या हुआ, मैंने तब नहीं देखे थे। तो अमर सर ने जैसे बताया ग्रुप में भी मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और हाँ, मैंने लेकिन कोशिश दिल से की थी। तो लगता है इसी का फल मिला है मुझे। और मुझे जब अमर सर ने बताया
ग्रुप पे जब प्रोग्राम था मुझे बताया था उन्होंने, लेकिन मेरी और एक मीटिंग थी ज़ूम पे, तो मैं नहीं आ पाई। क्लासेस का कुछ चल रहा था उस समय, तो मैंने सोचा कि मैसेजेस बाद में देख लूँगी, लेकिन बाद में मैंने छेड़ा व्हाट्सएप को, लेकिन बहुत से मैसेजेस थे और उनमें कैसे ढूंढे ये मैसेज ना, रिज़ल्ट किसका आया है। तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, तो मैंने ढूंढा ही नहीं। मुझे लगा जाने दो यार, होगा किसी का। सिर्फ मैं अभिनंदन करने वाली थी सबका जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो अमर सर ने मुझे बताया कि कंग्रेज, आप द्वितीय क्रमांक है आपका, आप विनर रह चुकी हो इस प्रतियोगिता का लाइक्स के आधार पर। तो अगर लाइक्स के आधार पर देखें तो ऑडियंस का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो ऑडियंस नहीं होती तो आज हम विनर नहीं होते। सभी लड़के लड़कियां जो भी विनर रहे हैं इस प्रतियोगिता के, तो अगर लाइक्स ना होते, व्यूज़ ना होते तो हम विनर नहीं होते और प्रतियोगिता ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो धन्यवाद उनका करना चाहिए जो ऑडियंस थी और जिन्होंने लाइक्स और व्यूज़ हमारे बढ़ाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और आयोजक मंडली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो प्रतियोगिता नहीं रखते तो ऑडियंस कहाँ से वीडियो देखती और कहाँ से लाइक करती, कहाँ से ये सब होता ना। तो सभी का मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भी मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगी दूसरी प्रतियोगिता में। तब तक नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी आपका। हमारी पूरी टीम आपको शुक्रिया अदा करती है। तो लीजिए जनाब, स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने शब्दों में फैयाज़ अली साहब का, जो हैं राजस्थान से और जिन्होंने टॉप 15 में जगह बनाई, और हमारी पूरी टीम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो सुनिए फैयाज़ साहब ने क्या कहा हमारी टीम के लिए। नमस्कार सभी को, सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को स्नेह भरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े साथियों, जैसे कि हम सभी साथियों को यह सर्वविदित है कि कल के प्रतियोगिता के अंतर्गत हो रहे प्रतियोगिता के अंतर्गत जो सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया वो काफ़ी उम्दा काबिलियत तारीफ़ है। एक से एक यहाँ बढ़कर हैं जी। और अभी एक भाई ने गाना गाया, क्या लाजवाब, उस गाने में रंजकता थी, रस था और लाजवाब, काफ़ी अच्छा गमक स्वर सब कुछ बढ़िया था जी। और अमर सर और जो मेंबर्स हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता हमारे जीवन यापन में अग्रसर होने का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देती है। यह प्रतियोगिता हमारी हौसला अफजाई करती है और यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने प्रतियोगिता कराया और हम लोगों को अपनी प्रस्तुति भेजने की आप लोगों ने मौका दिया और काफ़ी अच्छा लगा। इससे हमारा हौसला चौगुना हो गया, जिससे हमें यह लगा कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, हमें अपना कदम कभी भी पीछे नहीं हटाना चाहिए, अग्रसर रखना चाहिए। और
आप लोग यह बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं दिव्यांगजनों के लिए। और कल आपने कहा था अमर भैया कि अमर सर आपने कल ये कहा था कि कला और शिक्षा, ये दो परस्पर, ये जो संज्ञा है, इन दोनों संज्ञाओं की ख्याति ही कुछ पृथक पृथक है। कोई कला के क्षेत्र में आगे जाता है, तथापि कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाता है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस ग्रुप में हूँ और आप लोग जैसे मेरे परिवार मिले, और यह काफ़ी हर्ष का विषय है। अमर जी, विशेषकर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कल संचालन भी अच्छा किया, काफ़ी मज़ा आया, एक से एक प्रस्तुतियाँ श्रवण करने को मिली। तो कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी में कोशिश मत करो, अरे कुछ कर गुजरो, ताकि ये दुनिया आपको गर्व से याद करे। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले देखा था कि एक ब्लाइंड लड़की थी, उनका IAS में 284 अंक मतलब नंबर पे आई हैं। तो ये काफ़ी हर्ष का विषय है। तो हमें अपने अंदर यह मन में बिल्कुल नहीं लाने देना है कि हम लोग कमज़ोर हैं। हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सभी आपस में बराबर हैं। लुई ने हमें सिखाई सीख, नहीं मांगनी झुक कर भीख, यही मेरा नारा है। और इसलिए इसी हौसले के साथ कहता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्राइज़ मिला, काफ़ी प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग एक समाज सेवा के तौर पर आप लोग इतना कर रहे हैं ताकि कोई भी दिव्यांग छात्र अपने कला से वंचित ना रह जाए। सभी को आगे बढ़ने का, कुछ करने का सभी का बराबर अधिकार है। यह तो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो बाकी मैं क्या कहूँगा, छोटी मुँह बड़ी बात इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं 11th क्लास में और आप लोगों से तो काफ़ी बहुत छोटा हूँ। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद फैयाज साहब। हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। तो जनाब, लीजिए स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हमारे बीच फैयाज साहब आए थे। अब हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं भारत जी का, जो है महाराष्ट्र से अपने गज़ल अंदाज में श्रोताओं के मन को सराबोर कर प्राप्त किया है इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज़। लाइक के आधार पर भारत जी, जो महाराष्ट्र से हैं, उनको मिला पहला स्थान। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा हमारी पूरी टीम को। नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी को। मैं भारत सोनोने जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जो भारतीय दिव्यांग परिवार की ओर से स्पर्धा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, कविता, गीत, गज़ल गायन प्रतियोगिता, इसमें जो लाइक के आधार पर मुझे प्रथम पारितोषिक से पुरस्कृत किया गया। इसके लिए सभी आयोजकों एवं जिन्होंने भी मुझे लाइक किया मेरे गीत को, उन सभी का मैं हार्दिक आभारी हूँ। असल में इस प्रतियोगिता के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त अमर जी ने मुझे इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया और मेरा गाना भी उन्होंने फॉरवर्ड किया, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। हम ऐसे ही हमारी पूरी टीम भारतीय दिव्यांग परिवार आपके लिए दुआ करेगी कि आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में ऐसे ही पुरस्कार जीतते रहेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्वागत और अभिनंदन करते हैं गुजरात से हमारे बीच पधारे मुकेश जी का। मुकेश जी ने इस प्रतियोगिता में टॉप 15 में जगह बनाई और मुकेश जी के क्या कहने भाई, नाम है मुकेश और आवाज़ें हैं उनके गले में, माँ सरस्वती का वास है। मुकेश जी, रफ़ी जी, किशोर जी, इन सभी की आवाज़ों में उनकी आवाज़ है खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मुकेश जी। नमस्कार साथियों, भारतीय दिव्यांग परिवार के सभी आदरणीय दोस्तों को और गुरुजनों को मेरा यानी मुकेश कुमार चारेल का दाहोद गुजरात से प्यार भरा नमस्कार। और पिछले दिनों में भारतीय दिव्यांग परिवार द्वारा जो कौन बनेगा शेर व शायरी, कविता, गीत, गजल कंपटीशन का आयोजन किया था और उसमें मैंने 1 to 15 यानी टॉप 1 to 15 में मैंने जगह पाई है। तो मुझे जो पुरस्कार मिला है, तो पुरस्कार देने वाले सभी महानुभावों का और जो भी आयोजक है जिन्होंने आयोजन किया है और इस कंपटीशन में जिन्होंने हाथ बटाया है, चाहे पैसे से, चाहे अपने मेहनत से, श्रम से, जो कोई स्वार्थ भाव से नहीं लेकिन निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो किया है, छोटों का बड़ों का, तमाम दोस्तों का मैं मुकेश कुमार चारेल धन्यवाद देता हूं। और मैं लाख लाख उनको भी शुभकामना देता हूं मेरी ओर से कि आप ऐसी प्रवृत्ति करते रहे ताकि हमारे दिव्यांग दोस्तों में जो भी कला है और कौशल्य है वो उनके जीवन में और बढ़े और नया नया प्रोग्रेस करने के लिए, नए नए कार्य करने की नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त होती रहे, मैं यही कामना करता हूं। और आने वाले दिनों में यानी अभी जो प्रतियोगिता हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो जनाब क्या सोच रहे हैं आप, हमारे बीच अब आने वाले हैं राजस्थान की धरती से पधारे मनोहर सिंह राठौर जी, जिनकी आवाज़ और अंदाज का जादू कुछ यूं चला कि कोई भी उन्हें लाइक करने से नहीं रोक पाया। तो स्वागत और अभिनंदन करते हैं मनोहर सिंह राठौर जी का। नमस्कार, तमाम गुरुजनों को चरण स्पर्श, वरिष्ठ साथियों को प्रणाम, मेरे समान तथा मुझसे छोटे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोहर सिंह राठौड़, गांव मुलाना, जिला जैसलमेर, राज्य राजस्थान से दिव्यांग भारती यूट्यूब चैनल पर प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें मैंने भी भाग लिया और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भी टॉप 15 में नाम रहा है। तो इस प्रतियोगिता को करवाने वाले तमाम गुरुजनों को भी मैं वंदन करता हूं, तमाम साथियों को भी प्रणाम करता हूं और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। मुझे इस कंपटीशन में भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा। आगे भी जो
सुर संगम कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें भी मैं भाग लूंगा। तो कोशिश करूंगा कि आप सबको मेरा जो अगला गाना है वो भी इसी तरह अच्छा लगे और आप सब उसे इसी तरह प्यार दें। तो आप सबने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और इस योग्य समझा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और मुझे टॉप 15 के लिए पुरस्कृत किया गया, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर सिंह राठौर जी, आपके हौसला अफजाई के लिए हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो जनाब, अब कुछ अलग से सोचते हैं और कुछ अलग से करते हैं। अरे क्या अलग से सोचेंगे और क्या अलग से करेंगे, लीजिए आपके सामने हाजिर हैं लीला जी गुजरात से। क्या मखमली आवाज़ और उनके मखमली अंदाज ने बना दिया पूरे श्रोताओं को अपना दीवाना, और कोई भी उन्हें लाइक करने से नहीं रोक पाया अपने आप को। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में हमारी पूरी टीम के लिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, हेलो, मैं अमरेली गुजरात से सथवारा लीला। तो ये प्रतियोगिता अभी हुई, पूर्ण हो गई है। जो कविता, शेरो शायरी, कौन बनेगा सिकंदर, ये प्रतियोगिता में मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मेरा चयन हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा टॉप 15 में सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सतवारा लीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो चलिए जनाब, अब चलते हैं देश के उस कोने से जहाँ से आते हैं बड़े बड़े सिकंदर। हाँ दोस्तों, हम उस धरती की बात कर रहे हैं जो जब आता है तब छाई जाता है। हाँ दोस्तों, बिहार से हमारे बीच पधारे संतोष रसीला जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संतोष रसीला जी की रसीली आवाज़ और उनके अंदाज ने श्रोताओं को उन्हें पसंद करने और लाइक करने से नहीं रोक पाई और बनाया उन्हें टॉप 15 में जगह। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं संतोष रसीला जी हमारी पूरी टीम को। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का अपना प्यारा दुलारा भोजपुरी गायक संतोष रसीला। भी कुछ ही दिनों पहले एक भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रतियोगिता कराया गया था। प्रतियोगिता का नाम था कौन बनेगा शेरो शायरी, गीत, गज़ल, कविता, कहानी का सिकंदर। तो उस प्रतियोगिता में मुझे 10 में चुना गया है और मुझे पुरस्कार भी मिला है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो इसलिए मैं पूरे इस कार्यक्रम के आयोजक टीम को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और इससे सिर्फ हमारा हौसला ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास।
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, हमारी पूरी टीम को आपने सराहा, तो हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो लीजिए जनाब, हमारे बीच हाजिर हैं सुरों की साम्राज्ञी शिप्रा कुमारी। तो शिप्रा कुमारी ने हमारी पूरी टीम को कैसे धन्यवाद दिया अपने अनोखे अंदाज में, चलिए देखते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले नमस्कार, मैं शिप्रा कुमारी न्यू दिल्ली से। भारतीय दिव्यांग द्वारा आयोजित कविता कहानी शेर व शायरी गज़ल गीत में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं टॉप 15 की श्रेणी में आई हूँ। और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक सफल मंजिल की सीढ़ी तक पहुँचाया। और आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय दिव्यांग एक नई प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लीजिए और सफल मंजिल की सीढ़ी तक पहुंचने का और अच्छा प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम आपको शुक्रिया अदा करती है जो आपने हमें इतना हौसला अफजाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो अब कुछ बोलते कहीं नहीं है, इतना हसीन हसीन आवाज़, सुंदर सुंदर आवाज़, प्यारी प्यारी आवाज़ सुनने के बाद आप लोग चुप काहे हो गए भाई। तो लीजिए स्वागत और अभिनंदन करते हैं मुजफ्फरनगर यूपी से हमारे बीच अपनी आवाज़ के साथ पधारी मानसी उपाध्याय। हेलो गाइस, मेरा नाम मानसी उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे छोटी उम्र से सिंगिंग का बहुत शौक है। हमारे स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स प्रोग्राम्स होते थे सिंगिंग से रिलेटेड, मैं उनमें पार्टिसिपेट जरूर करती हूँ। ये जो चैनल है भारतीय दिव्यांग, इस पर एक प्रतियोगिता हुई थी, कौन बनेगा कविता कहानी शेर और शायरी गजल गीत का सिकंदर। इस प्रतियोगिता में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि टॉप 15 में मेरा नाम आया है। तो मैं भारतीय दिव्यांग चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग दिव्यांगों के लिए ऐसी शानदार प्रतियोगिताएं आयोजित कराते रहते हैं ताकि दिव्यांगों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी दिव्यांग हैं वो आने वाली प्रतियोगिता में जरूर पार्टिसिपेट करें। अभी एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है सुर संग्राम, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करें। और जो भी लोग परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मानसी जी, आपने हमारी पूरी टीम को सराहा, हमारा हौसला अफजाई किया, हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं आपका। तो चलिए जनाब, ये तो हो गई बड़ों की बातें, अब देखते हैं छोटों में क्या है दम। हाँ दोस्तों, बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारे साथ। हमारे पास आई महाराष्ट्र से विजय शंकर ओवी। सॉरी, पूरा नाम थोड़ा गलत हो गया। इनका नाम है ओवी विजय वास्कर। तो चलिए स्वागत और अभिनंदन करते हैं ओवी विजय वास्कर का। नमस्कार, मेरा नाम ओवी विजय वास्कर है। मैं 8 साल की हूँ। मैं कल्याण महाराष्ट्र से हूँ। आपने मुझे आपके सुर संगीत प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टॉप 15 में सिलेक्ट किया, इसलिए आप सभी जज, आदरणीय जज का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ओबी, आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आप इतने कम उम्र के हो, आपने पार्टिसिपेट किया, इसी से हमारी पूरी टीम खुश हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो जनाब, छोटों में भी है टक्कर, क्या समझ रहे हैं? क्यों पड़े हैं चक्कर में? एक और प्रतिभागी आ रहा है अपनी आवाज़ के साथ। तो लीजिए सुनते हैं क्या है उनकी अंदाज। सर, मेरा नाम एंथनी फर्नांडिस है। मैं 8 साल का हूँ। मैं ठाणा महाराष्ट्र से हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने मुझे टॉप 15 पे सिलेक्ट किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और कौन बनेगा कहानी कविता सिकंदर, इसमें टॉप 15 पे मैं आया था, इसलिए दिल से थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद एंथोनी फर्नांडिस जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आगे ही ऐसे सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ करते रहो, अच्छे अच्छे से गाते रहो। हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है। तो चलिए, फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे राजेंद्र जी का, जो है दिल्ली से, और उन्होंने व्यूज़ के आधार पर किया था टॉप, यहाँ पर यानी नंबर 1 स्थान पर आए थे राजेंद्र जी। तो उनके शब्दों के द्वारा अपने टीम के लिए, हम लोगों के टीम के लिए क्या कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। भारतीय दिव्यांग परिवार के लिए मैं राजेंद्र सिंह और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय दिव्यांग परिवार के टीम मेंबर्स को, और जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। और जो इसके मेन सदस्य थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली अमर भाई जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा नावल की, और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी बोला। तो मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और स्पेशली ग्रुप मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इन्हीं सब की वजह से मैं व्यूज़ में नंबर 1 पोजीशन पे आ पाया और पहला स्थान प्राप्त कर पाया। तो आप सभी का ऑल ओवर बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी दिव्यांग परिवार का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता कराई और हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, हमें आगे ऐसी प्रतियोगिताएं कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम आप सभी प्रतिभागियों, सभी विनर्स का धन्यवाद करती है। और हमारी अगली प्रतियोगिता सुर संग्राम में जम के भाग लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने टैलेंट का हुनर, जो बना देगा आपको हमारी इस प्रतियोगिता का विनर। तो बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा इस प्रतियोगिता में, जिसका नाम है सुर संग्राम। होगा यहाँ सुरों का संग्राम। तो धन्यवाद सभी को।